तो जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अ, मार्जिन पैडिंग लिस्ट तक पढ़ ली थी, आउटलाइन, ठीक है? अब आउटलाइन क्या है? अब ये देखनी है हमने। अच्छा मुझे ये कन्फर्म करो कि मेरी आवाज़ और मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन सबकी तरफ अवेलेबल है? जी। यस सर। सर वॉइस आपकी सॉरी वॉइस आपकी सुनाई दे रही है और स्क्रीन पे आपकी पिक दिखाई दे रही है। आज आप लैपटॉप पर है ना? लैपटॉप की वैसे मैंने सेटिंग तो कर दी थी। जी जी सर बिल्कुल लैपटॉप पे हूँ। ओके, तो फिर स्क्रीन आनी सर चाहिए लेकिन आसिया से पूछें। नहीं आ आसिया आसिया तो मोबाइल से ही है, मुझे नहीं सर पता है। नहीं आ रही, आसिया को भी शो नहीं आ रही। हो रही है सर स्क्रीन शो। सर इनके दरअसल ना पास कौन से नेट है जो इनको 24 घंटे स्क्रीन शो होती अब रहती नहीं है? हो रही। अब तो मैंने रिमूव कर हमारा दिया है। हमारा तो भाई स्ट्रॉन्ग फाइबर वाला नेट है, तो शो तो होगी ना। अब हो रही है सर। हाँ हाँ जी, मैंने दोबारा शेयर की है। आप लोग नून सर लीग आप का लैप चोरी करके यूज में करते होंगे। नहीं नहीं खैर नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, चोरी चोरी करने वालों के लिए तो संडे की बस वजह तेरा। अच्छा, से नहीं कर तो सकते खैर आपके हम साथ। पढ़ते हैं आउटलाइन। अच्छा अब आउटलाइन क्या होती है? जी सर आउट वैसे सर एक मिनट, जी। लाहौर में वैसे भी वाईफाई फ्री हो रहा है नून लीग की पार्टी की हाँ तरफ जी, से। हाँ जी, हाँ जी। इन्ना जब लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब जब हो इला जाएगा ना, राजी हूँ। जब हो जाएगा, जब फ्री हो जाएगा तो आप भी लगा लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। फिलहाल मेरे पास पेड वाला वाईफ़ाई है, ठीक है? खैर हम काम की तरफ आते हैं। हम पढ़ेंगे आउटलाइन, मैंने ये मुझे नहीं बताया, ठीक है? आउटलाइन पढ़ेंगे ऐसा मार्च। फोन। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाकर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, जिसको मैं लूँगा 3.9.2024। मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर बनाने के बाद मैंने इस फ़ोल्डर को टर्मिनल में ओपन किया। जब मैंने टर्मिनल में ओपन किया तो यहाँ से मैं एक कमांड रन करूँगा, कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये जो मेरा फ़ोल्डर होगा वो वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो मैं इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक फ़ाइल index.html और साथ ही मैं एक और फ़ाइल बना लूँगा जिसका नेम होगा style.css। एचटीएमएल के अंदर मैं बॉयलर ऑपरेटर लगाऊँगा। बॉयलर ऑपरेटर लगाने के बाद मैं एक इसके अंदर डिव क्रिएट करूँगा, तेरा क्लास बॉक्स। जी, लिंक नहीं लगाया आपने? मैं लगा लेता हूँ ना, लगा लेता हूँ। ये ले लिंक भी लगा दिया मैंने। लगा दिया है। अब मुझे ये बताओ कि स्क्रीन सबकी तरफ शो हो रही है? जी जी। जी यस सर। सर। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कल को। मैं करता हूँ ऐसे, जब मैं लिखता हूँ ना लिंक तो मुझे सजेशंस आती हैं। जब सजेशंस आती हैं तो थर्ड नंबर पे लिखा होगा लिंक सीएसएस, ये वाला। बिल्कुल। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी लिंक हाँ लग जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे आके मैं रैंडमली कोई भी नेम ले लेता हूँ, रिजवान डॉट सीएसएस, ठीक है? अब मैं अगर इसके अंदर जाकर ये बोलूँगा ना कि ले भाई अब लिंक लगा, तो यहाँ पे वो वाला लिंक नहीं आएगा जो मेरा नाम था, यहाँ पे यही आएगा लिंक डॉट सीएसएस। लेकिन जब ये आ जाएगा ना तो यहाँ से आपने रीनेम चेंज कर देना है रिजवान। ओके। बात समझ में आ गई? सही। आसिया, सुमेरा, हमजा, आपको समझ आई? अच्छा ये चीज जी मुझे जी। पहली यस बार सर। पता चली। कल मुझे सिर्फ ये पता, सिर्फ एक स्टाइल होती है, मतलब स्टाइल सीएसएस ही लगती फाइल शीट एक ही होती है। मेरे बताने का मकसद ये है कि कल को अगर आप अपनी फाइल का नेम चेंज भी कर देते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अब एचटीएमएल की फाइल के अंदर आके मैंने कहाँ से चेंज करना है। है। मतलब अपनी फाइल को कहाँ, फाइल का नेम कहाँ से चेंज करना है। मेरी बात समझ में आई आपको? जी जी। ठीक है, तो कल को अगर ये सीन हो भी जाए आपके साथ तो आपने ये चीज़ देख लेनी है, ठीक है? ओके, तो अब मैंने एक फाइल
लिंक 2 फाइल बनाई HTML की CSS की, और ये मैंने बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब इस बॉक्स को मैं CSS की फाइल में ओपन करूंगा। यहाँ पर जाकर मैं लूंगा डॉट, क्योंकि मैंने क्लास लगाई थी, मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद मैं लगाऊंगा बॉक्स, बॉक्स करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं लूंगा विड्थ, कितनी 50 पिक्सल। उसके बाद मैं लूंगा हाइट, कितनी 50 पिक्सल, और मैं एक बैकग्राउंड लूंगा जिसका कलर होगा पिंक। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ, अपनी फाइल को रन करता हूँ, तो मुझे मेरी ये वाली फाइल मिलती है। मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो साइज है वो मैं बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अच्छा, ये स्क्रॉल बार बन गया नीचे, 5000 1000 कर देता हूँ, ये बन गया। अब देखो मैं, अच्छा, अगर आपने ये वाला कलर पीछे, ये सारी बॉडी है ना, जहाँ पे मेरा माउस है, इसको हम बॉडी बोल सकते हैं ना। जी जी मिस सुमेरा, मिस आसिया, समझ आ रही है? जी सर। यस सर। ओके, जी अब हम इसको बॉडी बोल सकते हैं। तो बॉडी, अब इसको हमने अगर कलर लगाना हो ना, अगर हमें इसको कलर लगाना हो तो हम CSS के अंदर जाके डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी करली ब्रैकेट बैकग्राउंड कलर ब्लैक। मेरी बात समझ में आई? यस मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि ऊपर वाली साइड पर देखो, मैंने जूम किया है, ऊपर वाली साइड पर देखो कि हमारा पिंक वाला जो बॉक्स है वो टॉप से नीचे की तरफ कितना आया हुआ है। इवन कि ना तो मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया, ना मैंने यहाँ पे पैडिंग दी, फिर भी आया हुआ है। अब इसी तरह हम लेफ्ट साइड से देखें तो यहाँ से भी मार्जिन पैडिंग आया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। अब ये जो इसका आखिरी मरहला है ना, ये आउटलाइन है, ये आखिरी मरहला, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये कॉर्नर है, ये बॉर्डर है इस बॉक्स का। ठीक हो गया। अब अगर कल को अपने ये वाली स्पेस, जो ब्लैक वाली स्पेस आ रही है, इसको खत्म करनी हो तो कैसे करो? आपको समझ ही नहीं आएगी कि हम करेंगे कैसे। बेसिकली ये विड्थ है, और ये विड्थ किसकी है? डिफॉल्ट विड्थ होती है इस div की। बिल्कुल। अगेन आई रिपीट, अगेन आई रिपीट, इस वाली div की विड्थ होती है ये वाली। ठीक है, जो कि आ रही है। अब हमने इस विड्थ को खत्म करना है। अब हमें तो नहीं ना पता कि हमारी वेबसाइट में कितनी डिव्स आएंगी, तो इसका मतलब है अगर 1000 विड्थ आ गई तो फिर तो हमारी बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा, इतनी ज्यादा विड्थ हो जाएगी इसकी तो। ठीक है, अगर इसको हमने खत्म करना हो तो फिर हम अपने VS कोड पर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टार, अगेन आई रिपीट, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार और करली ब्रैकेट लगाने के बाद M0 यानी मार्जिन 0, P0 यानी पैडिंग 0। तीसरी जो ऑप्शन होती है वो होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसका मतलब ये है मार्जिन 0 कर दो। ये जो स्टार है ना, जो मैंने स्टार लगाया है, सिलेक्टर स्पेसिफिक जो मैंने लगाया है, एलिमेंट लगाया है, इसका मकसद ये है कि हमारी HTML फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है, चाहे वो div के अंदर है, चाहे वो सेक्शन के अंदर है, चाहे कोई टैग है, या फिर कुछ भी है, उसकी जितनी भी विड्थ है ना, चाहे वो 1% है या वो माइनस में है, अगर माइनस में है तो 0 करो, और अगर प्लस में है तो 0 करो, यानी कि जितने भी मार्जिन और जितनी भी पैडिंग सारी 0 कर दो। और जितने भी हमारे इसके अंदर बॉक्स होंगे, यानी ये कि ये एक बॉक्स ही तो है जो हमने जो हमने बनाया है,
ठीक है। अब वो जो है वो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो जाए, यानी फिट हो जाए। अब जाकर हम इसको चेक करते हैं क्या कहता है। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा, खत्म। ये लो, जूम मैंने खत्म कर दिया है, जूम मैंने खत्म कर दिया है। अब आपको नजर आ रहा है कोई है विड्थ? कहीं भी है? कहीं भी नहीं है। और अभी मैं इसको यहाँ पर जाकर खत्म कर दूं, तो मैं सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो वो विड्थ आ गई इसकी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस विड्थ जी जी को आपने लाजमी खत्म करना है, लाजमी। जब भी, और एक और चीज, ये यहाँ पर नहीं लगाना आपने, ये वाला यहाँ पर नहीं लगाना, ये वाला लगाना है आपने सबसे ऊपर। सीएसएस जैसे ही स्टार्ट हो आपने ऊपर लगानी है, सबसे ऊपर लगाना है इसको, ताकि जैसे ही, अच्छा पता क्या चीज है ऊपर लगाने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अब अगर हम अपने ऊपर पानी गिराएं, अगर हम पैरों पे, टांगों पे डालें यानी कि जूतों पे डालें, तो वो पानी ऊपर को जाएगा? नहीं जाएगा। और अगर हम सर नहीं। पर डालें तो सर से पानी नीचे जाएगा। ठीक है। इसी जी तरह इसी तरह ये वेबसाइट का जो चलना होता है ना, वेबसाइट जब हमारे सर्वर से हमारी डोमेन पे आ रही होती है, हमारी डिवाइस पे आ रही होती है, यहाँ हमारी डिवाइस मतलब मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इन डिवाइस पे जब हमारी वेबसाइट आ रही होती है, कहाँ से? सर्वर से। तो ये ऐसे ही फाइल्स के अंदर आ रही होती है। जो कंटेंट जहां पर रखा होता है पहले वही कंटेंट लोड होता है। मेरी बात समझ में आई? अब मैंने इस फाइल के अंदर सबसे पहले ये रख दिया है, यानी लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 5 तक। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इस फाइल को एक्सेस करूंगा लाइव करने के बाद, तो सीएसएस की फाइल के अंदर से ये पहली 5 फाइल मेरी लोड होंगी। जब ये लोड हो जाएंगी फिर ये वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, इसी तरह फिर जो नीचे लगे होंगे वो चलेंगे। अब मेरी बात समझ में आई आपको? स्टेप बाय स्टेप चलना है जी हर चीज के अंदर। ठीक हो गया? उसके बाद जी उसके बाद अब आपको समझ आ गई कि हमारा जो डिफॉल्ट बॉर्डर होता है वो कैसा होता है, और उसकी अगर बॉर्डर को खत्म करना है तो कैसे करना है, वो ऐसे। आगे बात समझ में? जी ठीक हो गया? आसिया आपको, सुमेरा आपको, हमजा आपको? जी सर आ रही जी सर आ गई। सुमेरा आज आज मुझे आपकी हलचल नजर आनी चाहिए। पहले आप खामोश होती थी तो मैं नहीं बोलता था कि चलो बच्ची है, शायद हो सकता है मोबाइल पे ले रही होगी, कुछ हो रहा होगा। आज आपकी मुझे एक्टिविटीज नजर आनी चाहिए। सुमेरा मेरी आवाज आ रही है आपको? सुमेरा बोल तो रही है लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। इंटरनेट इशू होगा सर शायद। नहीं, मैंने नहीं किया सर check। आपकी वॉइस कट रही है, मुझे इसने क्या बोला है? हाँ अब नहीं आई सर, मुझे आपकी आवाज। स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ, आपका ना मुझे वाईफाई स्क्रीन का भी शो इशू है। नहीं हो रही है, मुझे आपकी वॉइस की समझ भी नहीं आई आपने क्या पूछा है। मैंने बोला है कि सर आज वाईफाई का इशू नहीं है, वो तो सर 200 की स्पीड स्क्रीन पे चल गायब रहा है। हो गई है। मैं दोबारा शेयर करने लगूंगा इसलिए मैंने कहा। अच्छा अच्छा, मैं आप ऐसा मैं हो सुनहरा गई है आपको सर। मैं सुनहरा आपको ये बोल रहा जी हूँ, जी पूछे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज आपकी मुझे एक्टिविटीज नजर आनी चाहिए। खामोश नहीं बैठना, जहां से समय नहीं फौरी रोकना है मुझे। ठीक है? अब भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अब क्या सर, एक्टिविटीज तो आपको तब शो होंगी ना जब मुझे स्क्रीन शो होगी। बिल्कुल। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अब वाईफाई का इशू है, मुझे पता है, मुझे कंफर्म से कह सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक नहीं है? नहीं सर, अब तो मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है, वाईफाई तो मैं यूज ही नहीं कर रही। आपको पता है जब मैंने आपको लैपटॉप वापस पकड़ाया था तो मैंने मीटिंग वाईफाई लगाई हुई से थी, सही। मीटिंग ज्वाइन की हुई थी, पता है ना आपको? चुप हो जाओ आसिया तुम। जी सर। तो मैंने मीटिंग अटेंड करके मैंने सब लोग इसको को इसको यही बोले मेरी बात के तो मैम ना बोला करे। अच्छा भाई, तो जो है ना, मुझे कुछ नहीं सुन रहा। सर इसको बोले अपना माइक म्यूट करे। अच्छा खैर मैं आगे की तरफ आता क्यों हूँ। करूं भाई? अच्छा मैंने अच्छा पूछना होता है अच्छा सर से, अच्छा अच्छा वो जी, फिर अच्छा बात गुजर जाती है। अच्छा जी, अच्छा मैं चल रहा हूँ, मैं तुम्हारा जंग न छिड़ जाए यहाँ पे। मैं आ जाता हूँ अलाइनमेंट पे।
ठीक है, अब मैं सर अलाइन अब बिल्कुल मैं आज अलाइनमेंट पढ़ूंगा। जी जी सर, आप बोले क्या बोल रहे थे? हाँ, आज मैं पढ़ने लगूंगा कि CSS अलाइन। अब CSS अलाइन कितनी तरह की होती है, ठीक है। मैंने HTML के अंदर गया और यहाँ पर जाकर मैंने टैग ले लिया, स्पैन टैग। मैंने पढ़ाया था ना आपको, स्पैन टैग इनलाइन टैग होता है ये, स्पैन टैग। जी जी दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। मैंने ये लिया और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे पास एक स्पैन टैग है, इसको टेक्स्ट अलाइन राइट कर दो। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? अच्छा, अब मैं इसको बोलूंगा सेंटर, अब ये क्या करेगा? चला ही नहीं। भाई वो कहता है मैं इनलाइन टैग हूँ। और अब देखना, जब मैंने इसको H1 लिया, H1 हो गया, और यहाँ से मैं स्पैन को खत्म करके H1 लिख दूंगा, कंट्रोल सेव, तो ये लो चल गया। पहले क्यों नहीं चला था? पहले इसलिए नहीं चला था क्योंकि ये था इनलाइन टैग। क्या था? इनलाइन टैग। इनलाइन इनलाइन टैग। इनलाइन टैग जो इनलाइन इन इनलाइन जो लाइन टैग से होता है, पकड़ने इनलाइन जो टैग होता है उसके ऊपर आपकी CSS जो है वो जल्दी करके नहीं लगती, वो किसी ना किसी टैग के साथ चलता है, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। और अब देखना, अब मैं इसको बोलता हूँ राइट, ये लो जी, राइट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट बोलूंगा तो लेफ्ट पे चला जाएगा, लेकिन लेफ्ट डिफॉल्ट होता है, ठीक है। समझ आई आपको? अब आपके पास दो तरह की प्रॉपर, वैसे तो तीन तरह की है, लेकिन आप दो तरह की यूज कर सकते हो, या तो सेंटर या फिर राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक टैग होता है, HTML का टैग है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो ये है कि यहाँ पे मैंने बोला हुआ था, मैं इसको राइट कर देता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर दोबारा एक टैग लेता हूँ मैं H1 का, और अब इस H1 को ना मैं एक सेंटर के टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ, CENTER, सेंटर। ये मैंने सेंटर का टैग के अंदर, यानी कि सेंटर का टैग लिया है मैंने, ठीक है। और अब देखना, कुछ समझ आई? हालांकि मैंने सेंटर के टैग को कहीं भी CSS जी नहीं दिया, सेंटर के टैग को मैंने कहीं भी CSS नहीं दी, बस मैंने एक टैग लगाया और वो जो टैग है वो देखो यहाँ पे आ गया। आ गई बात समझ में? जी। अब मैं बताता हूँ, अब लेकिन सेंटर के टैग को मतलब CSS की क्यों जरूरत नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए ना। सेंटर का टैग बेसिकली यूज होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपको मैंने बताया इसलिए है कि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो आपको बहुत कॉमन लफ्ज होते हैं जो कि सेंटर में चाहिए होते हैं, ठीक है। कोई एक न्यूमेरिक वर्ड्स होता है या फिर कुछ भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट लफ्ज होता है जो कि आपको सेंटर में चाहिए होता है, उसको सेंटर में लाने के लिए पहले आप HTML लिखते हैं, फिर CSS लिखते हैं, फिर इसको सेंटर में लेके आते हैं, तो वहां पर फिर ये वाला टैग इस्तेमाल हो जाता है। सेंटर का टैग लिखो और उसके अंदर जाके कुछ जो लिखना है वो लिख दो और वो आपको सेंटर में आ जाएगा, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। सही। समझ आ गई आपको? जी। ओके, अब हम बात करते हैं पोजीशंस की। किसकी? पोजीशन। पोजीशंस। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे कंफर्म करो कि तुम्हें मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, क्योंकि ये टिपिकल से एक चीज है। स्क्रीन शो हो रही है सबको और आवाज क्लियर आ रही है? जी जी। यस सर। ओके, सुमेरा, आसिया, तुम्हें? नो सर। ओ माय गॉड। ओह माय गॉड। सर आपकी वॉइस आ रही है लेकिन आपकी स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? आई डोंट नो। मिस, मुझे पता है Why क्यों you नहीं हो don't know, Sumara? आज से आप अपना मुंह बंद रखें यार। रही। अच्छा, मेरी सर बात, मिस Okay. रोशनी सर मेरी बात सुनिए, मिस रोशनी ने जी कंप्लेन की है कि ये ड्यूरिंग क्लास बहुत बोलती है, बहुत बक बक करती है। इसका आप माइक म्यूट पे रखा किस करें। सर जब किससे? तक नेट फ्री नहीं आएगा ना तब तक ऐसा ही होता रहेगा।
लगता है किसने आपने फ्री वाला कंप्लेन यूज की करती मेरी? है। सर मिस रोशनी ने इसकी कंप्लेन की है, ये बहुत बोलती है ड्यूरिंग क्लास। किससे की है ये तो बताओ। मिस रोशनी ने मुझे बोला था कि आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं सर रिजवान की, तो आसिया की जुबान बहुत चलती है और कैंच की तरह चलती है। आई डोंट नो रोश कि उनको कैसे पता चला। रोशनी ने बोला था आपसे? उसे कैसे पता? जी जी। उसको कैसे ये तो पता? मैं भी हैरान हो गई थी। वैसे कहती उसने मैंने मुझसे ना पूछा तो जी था, जी। लेकिन मैंने डिटेल में बताया नहीं। मैं तो सबको बोला हुआ है, मैं नेक्स्ट स्किल से क्लासेस ले रही हूँ। हाँ, तो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है बीबी। इनफैक्ट मिस सना को भी, कोमल ने मिस सना को बताया ये नेक्स्ट स्किल से क्लासेस ले रही है। मैंने कहा हाँ ले रही हूँ। तो मिस देखो, सना का कोई इशू है? अच्छा नहीं, मुझसे मिस रोशनी ने कंफर्म किया था कि आप रिजवान से क्लासेस ले रही हैं। मैंने कहा जी ले रही हूँ। मुझे लगा आपने बताया होगा। मैंने कहा हाँ जी ले रही हूँ। तो कहती आसिया की जुबान बहुत चलती है। तो मैंने कहा फिर मैं क्या कर सकती हूँ, चलती है तो। हम्म, अच्छा, उसने भी देखो रिकॉर्डिंग कैसे मेरा इमेज, मुझे अब याद कैसे आया। मेरा सर लोगों के सामने सर आई थिंक तुम्हारा उसने तो मेरा रिकॉर्डिंग इमेज खराब करती है। भाई तुमने अपना इमेज खुद ही खराब किया हुआ, थोड़ा सा कम बोला करो। सर आपकी मुझे स्क्रीन अब शो हो गई है फाइनली। चले चले इससे पहले कि स्क्रीन बंद हो जाए, हम अपना काम कर लेते जी सर। स्क्रीन के अलावा जंग ना शुरू होते सर। हैं। नहीं अच्छा नहीं जंग नहीं मुझे होती। वर्ल्ड वॉर 3 होती नजर आ रही है। अच्छा, खैर इधर नहीं देखो, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बॉक्स लिया इस टाइम। मैंने इस टाइम एक बॉक्स लिया है। आपको नजर आ रहा है कहाँ पे लिया है? HTML के अंदर देखें, ये वाला बॉक्स लिया है मैंने। ठीक जी है, सर लाइन 12 पे। जी जी सर अब बिल्कुल। इसका नेम मैंने रखा है बॉक्स नंबर 1, और इसी के अंदर आकर मैं बोलता हूँ डॉट बॉक्स नंबर 2। समझ आ गई है? अच्छा, जी डॉट बॉक्स नंबर 1 को मैं लगाता हूँ विड्थ 100 पिक्सल, और हाइट लगाता हूँ 100 पिक्सल, और इसका मैं बैकग्राउंड जो है वो मैंने ब्लैक दे दिया है। ठीक हो गया? ओके सर आगे। एक मिनट बस होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। 1 मिनट बस, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके सर। ओके मुझे लगा शायद मुझे ही नहीं आ रही या फिर किसी को भी नहीं आ रही। अच्छा, तो खैर मैंने 100 पिक्सल विड्थ ली है और 100 पिक्सल इसकी मैंने हाइट ली है। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल सेव किया, और यहाँ पर आकर मैंने इसको चेक किया, तो मेरे पास ये वाला बॉक्स आ गया। मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 5 और 5। ये बॉक्स आ गया मेरे पास। अब ना मैं दूसरा बॉक्स लेता हूँ, बॉक्स नंबर 2। मैं इस टाइम पोजीशन पढ़ाने लगा हूँ आपको, ठीक है? ज़रा ध्यान से। बॉक्स नंबर 2, और इसको मैं कर दूंगा #C3F5FF। ये कलर का हेक्सा कोड है। याद है ना, मैंने आपको 3 तरह के कोड कलर्स बताए थे। ठीक जी है, जी ये वो वाला कोड है। अब ये मैंने एक और बॉक्स ले लिया है। अब ब्लैक वाला बॉक्स कहाँ चला गया? ब्लैक वाला बॉक्स इसके पीछे चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे मार्जिन टॉप चाहिए 150 पिक्सल। कंट्रोल सेव, और यहाँ पे आके चेक करूंगा तो ये आ गया। यार ब्लैक वाला कहाँ पे है? मुझे ब्लैक की समझ नहीं आ रही। भाई ब्लैक इसके पीछे है। मेरी बात समझ में आई? ब्लैक इसका इसके पीछे है। अब हमने इसको साइड बाय साइड कैसे करना है वो देखें। मैंने मार्जिन टॉप को यहाँ से खत्म किया। पोजीशन होती है 2 तरह की, एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। अब जो रिलेटिव है, मैं वो मिसाल देके आपको बताता हूँ। एक एक बाप होता है,
और एक बेटा होता है। बेटा जो होता है वो बाप की वजह से दुनिया में आता है, ना कि बाप बेटे की वजह से। तो अब जो पोजीशन रिलेटिव है ना वो है उसका बाप, ठीक है, और पोजीशन एब्सोल्यूट है उसका बेटा। अगेन आई रिपीट, पोजीशन रिलेटिव जो है वो है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, और पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो है छोटी प्रॉपर्टी। अगर बाप अपने बेटे को कुछ बोले कि मुझे पानी पिलाओ तो पिला देगा, बिल्कुल। और अगर बेटा अपने बाप को बोले कि मुझे पानी पिलाओ तो वो पिला देगा। नहीं सो सॉरी, दोबारा सवाल करना, मुझे समझ नहीं, मैं कंफ्यूज हो अगर गया थोड़ा बाप सा। बाप बेटे को बोले कि मुझे पानी पिलाओ तो वो पिला देगा, जी। और अगर बेटा अपने बाप को बोले कि मुझे पानी पिलाओ तो वो पिला देगा। नहीं। बेटा बोल ही नहीं सकता, पिलाने तो दूर की बात, ठीक है। तो यहाँ पर वही जो, ना, तो मेरा तो बात तो वहीं आ गया ना, नहीं हाँ बिल्कुल हाँ भी नहीं। सुनो सुनो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब जो ये वाला जो है, बाप बेटे को बोले मुझे पानी पिला दो, बेटा बाप को बोले कि मुझे पानी पिला दो, बोल सकता है, कहता नहीं, कहते कि पानी पिलाएगा, कहता नहीं, कहता बेटा बाप को बोल ही नहीं सकता कि अब मुझे जो ये पानी पिला। बॉक्स नंबर 1 है, ये अब जो बेटे बॉक्स हैं, नंबर बाप 1 कैसे है, पहले बोले तो मुझे मुझे पानी ये समझ नहीं सर, नहीं मेरी सर, ये आवाज आ रही है आपको? मेरा तू बाकियों को क्यों सुना रही है स्टोरियां? चुप करके क्लास ले, डांटूंगी अब मैं तुम्हें। वाह। प्लीज 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 खामोश। बॉक्स नंबर 1 जो है वो है बड़ी वैल्यू, क्योंकि बिल्कुल। मैंने बॉक्स नंबर 1 के अंदर पोजीशन रिलेटिव लगाई है। पोजीशन नंबर 2 यानी बॉक्स नंबर 2 उसके अंदर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है। अब मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर आकर कहीं भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अब जो ऊपर वाला कलर है ना, ये वाला जो ऊपर वाला कलर, इसको मैं बोलूंगा भाई टॉप से तकरीबन तू कोई 100 पिक्सल नीचे जरा आना, टॉप से नीचे की तरफ 100 पिक्सल आओ। आ गया? अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई तुम लेफ्ट से कोई 100 पिक्सल हो जाओ, यानी कि थोड़ा थोड़ा अपने आप को शो करवाओ। हम्म। अब इसको जहां मर्जी ले जाओ, जहां आपका दिल करता है ये लो, बस आपने बढ़ानी है और जहां मर्जी ले जाओ ठीक हो गया? अब मैं देखता हूँ, अब देखना, अब मैंने इस बच्चे को ना, यानी ये बच्चा है, ठीक है, ये वाला बच्चा है, बेटा है इसका, किसका? ब्लैक वाले का। अब जिधर जिधर बाप जाता है उधर उधर बच्चा जाता है, राइट? अब जिधर जिधर ब्लैक जाएगा उधर उधर ये जाएगा, हालांकि मैंने इसको छेड़ना भी नहीं है। देखना, मैंने किया ऊपर वाले को टॉप से 150 पिक्सल, और यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया, तो मैंने तो ब्लैक को किया है ना, मैंने नीचे वाले को बिल्कुल। किया ही नहीं है, या बिल्कुल मैंने नीचे वाले को किया है? ब्लैक वाला क्यों किया, बिल्कुल ऊपर मैंने वाला है। ब्लैक वाले को किया है, और इसको, इस वाले बॉक्स को मैंने ब्लैक के साथ वेल्डिंग कर दिया। वेल्डिंग समझते हो ना, जिससे गेट वगैरह बिल्कुल बनते हैं? बिल्कुल मैंने बिल्कुल। यस वेल्डिंग सर। मैंने वेल्डिंग कर दिया भाई, जिधर ब्लैक जाएगा उधर तूने जाना है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ यार तू लेफ्ट से भी ना 150 पिक्सल होके दिखा। अब भाई वो कहता है कि मैंने ब्लैक के आसरे पे चलना है, मुझे नहीं, ये जो बॉक्स है ना, ये वाला जो बॉक्स है, इसको, इस बॉडी से कोई गर्ज नहीं है, बॉडी कहाँ पे है कहाँ नहीं, इसको अगर गर्ज है तो वो है इस ब्लैक बॉक्स से, ठीक हो गया? हम्म, और इस वाले ब्लैक बॉक्स से गर्ज है इस बॉडी से। बिल्कुल मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। हमजा आपको? जी सर। आसिया? जी जी सर। सुमेरा? हमें सुमेरा का तो मसला ज़्यादा ख़राब है, तो यानी कि पोजीशन ऐसे काम करती है। अब मैं अगर ये चाहूँ ना, मैं ये हालांकि मैंने देखो, मैंने बॉक्स नंबर 1 को 150 पिक्सल लेफ्ट से किया हुआ है, और टॉप से भी 150 पिक्सल किया हुआ है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको ख़त्म कर सकता हूँ, ये लो, वो दोबारा उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ कि ऊपर की तरफ जाए तो ये लो, मैं इसको बोलूँगा टॉप -150 पिक्सल, हम्म, ठीक है, ये लो,
वो ऊपर भाग जाएगा। मैं इसको माइनस में नहीं 150 पिक्सल नहीं लेके जाता, 10 ले जाता हूँ, यानी कि थोड़ा सा वाजिया करवाना है, ठीक है। और इसी इसी तरह मैं लेफ्ट से ले जाता हूँ, ये लो, थोड़ा थोड़ा वाजिया करवाना, मैंने करवा दिया। अब इस तरह इस पोजीशन एब्सोल्यूट को यूज करते हुए आप बहुत ज्यादा डिजाइन बना सकते हैं। अब देखो, आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार ये ना शैडो लग रही है। शैडो नहीं, ये डबल बॉक्स है, ये डबल बॉक्स है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। अब जी इसी तरह मैं इसके अंदर आके मैं डॉट बॉक्स नंबर 3 ले सकता हूँ, और बॉक्स नंबर 2 को मैं कॉपी करके, ये लो बॉक्स नंबर यहाँ से 3 मैंने 3 कर दिया इसको, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल से, ये लो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये सारा काम बेसिकली हो कैसे रहा है, आपको समझ आई कि निज़ाम कैसे चल रहा था? सर मेरा सवाल ये है कि अब आपने ये वाला तो डाल दिया, लेकिन इस वाले में भी जो पोजीशन होगी तो वो तो एब्सोल्यूट तो है, तो पोजीशन ये एब्सोल्यूट ही चलेगी, पोजीशन रिलेटिव एक पर ही लगेगी, और वो लगेगी सिर्फ एक मेन वाले पर, जो मेन ओके पर होगा, यानी जो सही। सबसे बाहर होगा। अंदर जितनी भी आएंगी वो सारे चाइल्ड आएंगे। पेरेंट जो ओके है पेरेंट जो है वो ये है, ये मेन आगे है। वाले जितने भी हैं वो सारे चाइल्ड हैं। ओके ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके। अच्छा यार, बॉक्स की समझ आई आपको? जी जी अगर नहीं आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। मुझे अभी डाउट है हमजा पे भी और इन लड़कियों पर भी। आपको तो बेशक आ गई हो, लेकिन ये बोल नहीं रहे, मुझे पता है। टीचर जो होता है वो समझ जाता है बच्चे की रग को, कि बंदा कहाँ पे क्या खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा। आसिया समझ आई आपको? आसिया। जी सर, आ रही है और समझ। अगर मैं लेकिन दिखाई कम कम दे रहा है। दिखाई कम कम आप ही देगा, क्योंकि आपने मोबाइल पे जो ले रही हो। सर नहीं, मैंने कोशिश की थी लैपटॉप पे लेने की क्लास, लेकिन उस पर बिल्कुल नहीं सही आ रहा। पता नहीं क्या, मिस मेरा मैं लैपटॉप नहीं सही। मैं कैसे बताऊँ वैसे भी आपको? संडे की कल वजह से मैंने बहुत गैदरिंग। कल मैंने सुमेरा को बोला कि आप ऑफिस में लैपटॉप लेके आइएगा। आज वो लेके आई, उसका अच्छा खासा सेटिंग की है मैंने। उस बच्ची को पता ही नहीं था अच्छा मीटिंग करते कैसे हैं, होता कैसे है, इसमें होता क्या क्या है। विंडो 10 है, छोटी चीज नहीं है, इसके अंदर सैकड़ों चीज होती हैं, सेटिंग्स हाँ करनी जी। पड़ती हैं। ठीक है, हाँ आज भी जी। मैंने उसके लैपटॉप पे अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद उसको रेडी करके दिया है, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से उसका इशू बना हुआ है। ठीक है, सो मैंने लास्ट टाइम भी आपको मैसेज यही किया था कि आप लैपटॉप पर आए। सर, इनको लगता है कि जी सर, मैं मैं पता लैपटॉप नहीं कौन सा खोल नेट के ही इस्तेमाल बैठी हुई करता थी हूँ, तो ना मैं नीचे, इन्हें ये तो वो बता आज दूं। संडे। कल आपका मेरा ख्याल है आई थिंक ऑफिशियली ऑफ है। मेरा सर नहीं। ओके, अगर ऑफ नहीं है और इजीली अपना लैपटॉप ला सकती हो तो ले आइएगा, मैं ब्रेक टाइम चेक करूंगा उसको भी क्या इशू क्या आ रहा है उसको। ठीक हो गया? सर, इनको तो लगता है ना ठीक कि है भाई सर। मैं पता नहीं कौन सा नेट इस्तेमाल करता हूँ। बात नेट की नहीं होती, बात ये होती है डिवाइस की। डिवाइस जितनी स्ट्रांग होगी कोई इशू भी नहीं होगा। ठीक है, तो कल आपने वो लेके आना है। कल जो है ना उसको देखते हैं क्या इशू है। ठीक हमजा, है। आपको समझ आई पोजीशन की?
जी सर, आ गई है। मैं दोबारा एक बार करता हूँ और फिर मैंने अपना स्क्रीन स्टॉप कर देनी है और आप तीनों में से मैं किसी को बोल सकता हूँ कि मुझे करके दिखाओ। मैं दोबारा करता हूँ, ठीक हो गया? ठीक है। ये ले जी, मैंने सब कुछ जो है वो खत्म कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया एक बॉक्स नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर मैं CSS में आया, डॉट बॉक्स नंबर 1 को मैंने विड्थ ली 150 पिक्सल और हाइट ली मैंने 150 पिक्सल और बैकग्राउंड जो कलर है वो होना है इसका रेड, ठीक है। सो ये मेरा एक बॉक्स बन गया। अब मैं इसके बाद इसके अंदर बन के लेकर आना चाहता हूँ बॉक्स नंबर 2। सो डॉट बॉक्स नंबर 2 ठीक है, तो बॉक्स नंबर 2 आ गया। अब मैं CSS में जाऊंगा, CSS में जाने के बाद यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर बॉक्स नंबर 2 और इसका मैं बैकग्राउंड जो कलर होगा वो मैं चेंज कर दूंगा, मैं कर दूंगा ग्रीन, ठीक है। सो मैं अगर आउटपुट चेक करता हूँ तो यहाँ पर इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पर आकर चेक करूंगा तो ग्रीन हो जाएगा। ऑलरेडी यू नाउ कि जो हमारा रेड वाला था वो इसके पीछे छुप गया है। अगेन आई रिपीट कि जो रेड वाला था वो इसके पीछे छुप गया है। समझ आई यहाँ तक? ओके, अब मैं चाहता यस हूँ सर। कि ग्रीन जो है वो थोड़ा सा साइड बाय हो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो एज कम जो पीछे पीछे रेड जो लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर से। तो मैंने क्या किया था, मैं कह रहा था कि यहाँ से टॉप से ये हो जाए 10 पिक्सल नीचे की तरफ, ठीक है, और लेफ्ट से भी ये जो है ना ये 10 पिक्सल नीचे की तरफ हो जाए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पोजीशंस नहीं लगाई मैंने इसको। पोजीशंस की वजह से एक पावर मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हम इसको लगाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, मैं पोजीशन रिलेटिव लगा के देखता हूँ। सो पोजीशन रिलेटिव लगाई और ये हो गया, लेकिन अब पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो ग्रीन के अंदर काम करेगी, ना कि रेड पर, क्योंकि रेड तो बाहर है। मेरी बात समझ में आ रही है? सो मैं इस वाली प्रॉपर्टी को ऊपर ले जाऊंगा, यानी बॉक्स नंबर 1 के अंदर, और यहाँ पर आकर इसको बोलूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। ये लो जी, अब काम तो वैसे ही कर रही है, लेकिन अब अगर मैंने बॉक्स नंबर 1 को यानी कि रेड को मैं छेड़ता हूँ रेड को मैं छेड़ता हूँ तो मुझे ग्रीन वाले को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही लेफ्ट राइट होगा, मुझे उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, जी जी समझ आ रही है। ओके। मिस आसिया, हाँ जी। हमजा, ओके। यस सर, आ रही ओके, है। गुड गुड, शाबाश। तो ये होती हैं पोजीशंस। अब मैं अगर चाहूँ ना तो सर ये मैं जो एंड पे आपने लेफ्ट पे किया वो लेफ्ट ऑलरेडी नहीं था बाय डिफॉल्ट? ये वाला लेफ्ट, जी सर। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो वो फुल लेफ्ट पे चला जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ पे है। अब मैं उसको बता रहा हूँ ना, देखो मेरी बात सुनो। सर इधर तो ये राइट पे नहीं है, ये वाला जहाँ पे पहले गया है। अब बताओ। ये लेफ्ट राइट लिखे यहाँ पे, जहाँ पे लेफ्ट लिखा है आपने। यहाँ से राइट लिखूं? जी सर। ये लो, मैंने राइट लिख दिया।
वो तो गायब हो गया। गायब हो गया क्योंकि वो राइट से है। अब राइट पे चला गया और राइट इसकी अनलिमिटेड है, कोई पता ही नहीं है मेरा राइट इसकी कहाँ पे होगा। हाँ जी सर। ठीक हो गया। तो राइट हम राइट जो है इसके अंदर लगा सकते हैं, इसके अंदर नहीं लगा सकते। ठीक है, समझ में आएगी बात। अब अगर मैं मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसका मैं ना तकरीबन कोई 500 कर देता हूँ। मैंने 500 कर दिया, ये हो गया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि आपने राइट से, मैं इसके अंदर आकर मैं बोल सकता हूँ कि राइट से आपने इतना होना है, और इसके अंदर यहाँ पे टॉप बोला हुआ है तो मैं यहाँ पे आके इसको मैं बॉटम बोल सकता हूँ कि आपने बॉटम से इतना होना है। यानी कि अब ये जो ग्रीन वाला है ना, ये चल रहा है रेड वाले के अकॉर्डिंग, और रेड जो है वो चल रही है बॉडी के अकॉर्डिंग। समझ आई मेरी बात। जो रेड है वो बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहा है, और जो ग्रीन है वो रेड के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं अगर इसके अंदर जाकर डॉट बॉक्स नंबर 3 को लेता हूं और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे इसकी आईडी को चेंज करता हूँ 3, और इसको मैं कर देता हूँ येलो। सो अब देखता हूँ क्या होता है। हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से बॉटम को इसको कर देता हूँ टॉप और इसको मैं कर देता हूँ राइट, ठीक है, तो अब देखता हूँ जाके इसका बिहेवियर कैसा है। यानी अब ये जो येलो वाला है ना, येलो चल रहा है ग्रीन के अकॉर्डिंग, ना कि रेड के। सर वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर देख लें, बॉक्स क्योंकि नंबर, वो ग्रीन का बेबी है, रेड का नहीं है। क्योंकि बॉक्स नंबर 3 जो है वो बॉक्स नंबर 2 के अंदर है, और बॉक्स नंबर 2 किसके अंदर है, बॉक्स नंबर 1 के। 1 के और बिल्कुल बॉक्स नंबर 1 किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर। अब समझ आई। जी जी जी। मुझे आसिया की अभी भी समझ नहीं आई, आसिया को अभी भी समझ नहीं आई। जी सर, मुझे मैं समझ प्रैक्टिस नहीं करूंगी आई। खुद से, तो फिर मुझे आएगी। एक दफा मैं खुद से करूंगी तो तो अगर मैं आपको ये आप सर कंटिन्यू सर करें, मैं आगे फिर पूछूंगी। तो इसका मतलब इनसे ही आज पहले प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी आपके सामने। तो अगर मैं आज बोल दूंगा मिस आसिया आप करो, वो कर नहीं ना सकती, बेसिकली मोबाइल पे लेती है रोज। सर मैं आपको करके दिखाऊंगी सुबह। देख लो, मैं पीछे पीछे के लगा सकता हूँ तुमसे। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं करूं, और सुबह मैं वाकई प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम वाली भी मैंने थोड़ी सी की है, वो भी मैं ज्यादा करनी है। ऑफिस का जो है ना निजाम थोड़ा सा सर ऐसा है। अभी तो कुछ लोग कहते हैं बहुत ही कि ऑफिस का ऑफिस अभी का तो न, कुछ ऑफिस का अभी तो निजाम अभी थोड़ा सा नहीं। बस कुछ ऐसा है, वरना तुम्हारे पास हाँ, कह लो कि फरिश्ता है। तुम्हारे अभी तो कुछ जो तुम्हारे है ना साये के पास ही बैठा होता हूँ मैं। ठीक है, अगर एक साथ ब्रेक हाँ, हो ना, तो मैं जी कहता जी हूँ 4 दिन की क्लास आधे घंटे में तुम ले लो। सर जी अभी सर, तो ये बिल्कुल। कहती हैं कि भाई जो है ना हम खा पी जाएंगे, हजम कर जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं हाँ आती जी, हाँ कैसे जी, हाँ जी, खाएं पिएंगे मैं और कह रहा हजम हूँ करें। सब्र करो जरा, जावास्क्रिप्ट पे आने दो जरा। ये डर के भाग जाएगी, मुझे पता है ना। भाई तुम देखना जरा नहीं क्या नहीं बनता है। ये डर के भाग जाएगी क्योंकि सर। हम समझ आई यहाँ तक। जावास्क्रिप्ट को ये तो आ गई है सर। ठीक है, अब मैं एक और पोजीशंस की बात करने लगा हूँ जिसका नाम होता है मैंने आपको करके दिखाता हूँ। बॉक्स नंबर 1 लिया मैंने और इसको मैं दे देता हूँ। अच्छा, बॉर्डर रेडियस पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा। पढ़ा नहीं था लेकिन पता है क्या होता है। बॉर्डर रेडियस पता किसको बोलते हैं? बॉर्डर रेडियस बोलते हैं ये कॉर्नर्स जो कॉर्नर होते हैं को उनको कर्व राउंडेड कर करने देता के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल देता हूँ 50%। तो इसका डिजाइन कुछ ऐसा हो जाएगा।
ठीक हो गया। और इसी को मैं 3 बार कॉपी करता हूँ और इस 2 को मैं ले आता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे एक इसमें चाहिए और एक मुझे चाहिए नीचे वाले में। सो अब जाके चेक करता हूँ तो कुछ ये निज़ाम बनता है। सर इनके तो सिर्फ कॉर्नर्स को ही मतलब थोड़ा सा राउंडेड होना चाहिए था ना, ये तो फुल्ली राउंडेड हो गए। तो मैंने चेक करो ना, मैंने कितना बोला 50%। और मैंने उनको ये नहीं ना बोला कि भाई आप 20 पिक्सल हो जाएं, मैंने ये नहीं बोला उनको, मैंने बोला 50%। ओह सही सही हाँ की बात समझ में। जी। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पर अब आप करके दिखाएं तो कर दूंगा आराम से सर। कन्फर्म है? जी जी सर। मैं तो कहता हूँ आज कामरा इसे हमजा से करवाते हैं। करवाएं सर। वेरी गुड, आप वेरी गुड, नहीं सर, भाई वेरी को गुड। करने दे। सर अगर मेरा बस चलता था मैं ना ये बहन से ही करवाता। ये वेरी गुड तो बहुत कह रही है, खा पी जाएंगे तो बहुत हमजा कह आप रही है। करोगे? नहीं सर, सुबह इंशाल्लाह मैं कर लूंगा, आज भाई से करवा ले ये नेक्स्ट ओके क्लास में। चले। वलीद जो है, आप जो है ना वो आप काम करें, आप इसको स्क्रीन शेयर करें अपनी, ठीक है, और करके दिखाएं इन दोनों को, क्योंकि ये सर लोग जो है बोलते तो ये कुछ मैं है नहीं, तो मैं इनको क्या कहूँ, क्या दिखाऊं? ये मैं बोलेंगे। लिखवाती हूँ। हाँ दरअसल पता क्या बात है, मैं इस भाई चीज जी को ना, न्यू थे इसलिए नहीं बोल रहे थे, इंशाल्लाह आप बोलेंगे, आप करें। पता क्या सर बात है, मैं ये चीज रोज जज करता हूँ। सुमेरा भाग जाती है, हमजा भाग जाता है, आसिया भाग जाती है, वलीद लास्ट टाइम तक नहीं रहता है, नहीं सर, ठीक है। और नहीं होता नहीं क्या है, सर, मैं जीतता वही है। ट्रेजेडी हुई थी आगे इसीलिए मेरी बात सुन ले, यार जीतता 2 दिन वही है। मैं गाँव था तो इसी वजह से वो लाइट उस जो टाइम एंड चली तक जाती रहता। है। आज लाहौर ही हूँ तो आज कोई मसला नहीं है। चलो आज देख लेते हैं। बहरहाल मैं न्यू लिंक आपको सेंड करने लगा हूँ, ये और मैं करने लगा था, न्यू लिंक ठीक है, सेंड कर दें। न्यू लिंक सेंड शेयर करने लगा हूँ, और जो है ना आप वो आ जाए।